हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गैस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे, तो गैस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गैस आज हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में हिमालय रिवर्स कवर करी थी, वैसे ही आज हम इस सेशन में पेनिनसुलर रिवर्स कवर करेंगे। अच्छा, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी, ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन। जो भी नेशन तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको बेसिकली कहा जाता है पेनिनसुलर नेशन। और जो भी रिवर ये वाले रीजन में फ्लो करेंगे उनको कहा जाएगा पेनिनसुलर रिवर्स। अब पेनिनसुलर को हिंदी में कहा जाता है प्रायद्वीपीय। तो चलिए काफ़ी डिटेल में सभी रिवर्स कवर करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबलेश्वर इन सियादरी वेस्टर्न घाट। और अगर हम एग्जैक्टली देखें इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जौर विलेज ऑफ सतारा। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा, आपने यहाँ पर महाराष्ट्र कंप्लीट लिखना है, वेस्टर्न घाट भी कंप्लीट लिखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, लेकिन अभी के लिए आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय बालाघाट रेंज ऑन द नॉर्थर्न साइड। तो नॉर्थर्न साइड हमें देखने को मिलेगी कृष्णा रिवर के बालाघाट रेंज, और साउथ और ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न घाट, और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कृष्णा रिवर का 75% जो पानी है वो हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और लगभग इसकी जो लेंथ है 1400 किलोमीटर के आसपास है। और मेनली इसका जो कैचमेंट एरिया वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भीमा, मूसी। मूसी की नियर अबाउट बसा हुआ है हैदराबाद शहर, और एक है मुनरियो। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम समझें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 75% एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कृष्णा रिवर का पानी, और डेल्टा बनाती है रिवर। और इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये मिलती है गोदावरी को, और गोदावरी के साथ ये फिर मिलकर 35 किलोमीटर एक्सटेंड करती है, और देन ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है कोहिना रिवर, और कोहिना रिवर पर बना हुआ है कोहिना डैम। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कोहिना पर अर्थक्वेक कब आया था? 1967 में। और एग्जैक्टली कितनी तीव्रता से आया था? 6.4। हालांकि ये नहीं पूछा जाता, जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। 6.4 रिश्टर स्केल में वैल्यू देखी गई थी। और 1967 में जब अर्थक्वेक आया था तो 150 के राउंड यहाँ पर जाने भी गई थी, मतलब लोग यहाँ मर गए थे। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पता है ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है 10 PM। और होपफुली ये क्वेश्चन आपको मैम इन फ्यूचर करवाएंगे, नहीं तो जब भी आपको रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, और मैम आपको पता है ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट भी रहता है कि हमारा टॉपिक भी अच्छे से हो जाता है और क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। अब देखिए कृष्णा रिवर के रिगार्डिंग आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे कि ट्रिब्यूटरीज तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और चलिए पहले यहाँ पर भीमा रिवर के बारे में देख लेते हैं। भीमा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? भीमा शंकर हिल से। कई बार यहाँ पर भीमा शंकर हिल्स की जगह आपको देखने को मिलेगा मैथेरॉन हिल्स, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही ठीक है, मैथेरॉन हिल्स और भीमा शंकर हिल्स। और ये एग्जैक्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? रीजन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को हम सियादरी भी बोल देते हैं, महाराष्ट्र में ही है। और इसका मेनली फ्लो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भीमा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? भीमा शंकर हिल से। मूसी रिवर का ओल्ड नेम क्या है? मूशु कुंडा रिवर। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? अनंतगिरी हिल्स, हैदराबाद। और ये हैदराबाद जो शहर है वो बिल्कुल इसी रिवर पर बसा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखें जो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, अच्छा ये जो मूसी रिवर है ना, इस पे मैं आपको बता दूं ओस्मान सागर रिजर्वर भी आपको देखने को मिलेगा। ओस्मान सागर रिजर्वर, और हुसैन सागर लेक, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, हुसैन सागर लेक। और भीमा रिवर एग्जैक्टली कृष्णा रिवर को कहाँ पर ज्वाइन करती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रायचूर डिस्ट्रिक्ट। वैसे आपको जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है ना,
मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। पहले हम एक बार ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। देखिए ये है भीमा और ये है कोहिना, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा और एग्जैक्टली यहाँ पर मुंडेऊ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्धा, तुंगा, ये हम यहाँ पर इसकी एक बार ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। जैसे घटप्रभा का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका भी ओरिजिन कहाँ से होगा, वेस्टर्न घाट से। और घटप्रभा पर आपको एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। जस्ट सेकेंड एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर घटप्रभा पर, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जैक्टली यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, गोखक वाटरफॉल, और ये गोखक वाटरफॉल कहाँ पर है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गोखक वाटरफॉल। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मलप्रभा। मलप्रभा का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है कानाकुंभी। कानाकुंभी कहाँ पर है, ये बेलगांव में आपको देखने को मिलेगी रीजन। और यहाँ पर एक रेणुका सागर रिजर्वर भी है मलप्रभा पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेणुका सागर रिजर्वर। और एक फेमस टेम्पल है, फेमस टेम्पल ऑफ एहोल, आप ऐसे याद कर लो, फेमस टेम्पल ऑफ एहोल, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पर एक डैम भी है, नवलिथा तीर्था डैम, मैं लिख देता हूँ एक बार, आप स्पेलिंग इसकी गूगल कर लेना, नवला तीर्था डैम। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मलप्रभा पर। उसके बाद नेक्स्ट तुंगभद्रा एक बार हम देख लेते हैं। अब देखिए तुंगभद्रा का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, दो ये स्ट्रीम से मिलती है, तुंगा और भद्रा, तब जाकर फॉर्मेशन होता है किसका, तुंगभद्रा का। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगामूला, और ये कहाँ पर है, सह्याद्री, वही वेस्टर्न घाट में इसका हमें ओरिजिन होता हुआ दिखता है। हाँ जस्ट सेकेंड एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं। टोटल लेंथ है इसकी 531 किलोमीटर के आसपास। अब देखिए तुंगभद्रा का जो फ्लो है वो होता है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। अच्छा हम ना जब कृष्णा देव राय के बारे में पढ़ते हैं, मतलब विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न आता है रायचूर दुआब, और इसको लेकर काफ़ी हमें लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं मेडिवल हिस्ट्री में, और एंशियंट हिस्ट्री में भी होती है, लेकिन तमिलनाडु के एनसीईआरटी में तो हम देखते हैं, लेकिन नॉर्मल जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं देखते। तो मेडिवल हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है रायचूर दुआब। और यहाँ एग्जैक्टली तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के इन बिटवीन आपको देखने को मिलेगा रायचूर दुआब वाला रीजन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसका ओल्ड नेम है पंपा, और इसी के नाम पर एक बहुत ही फेमस और टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है हम्पी। और विजयनगर एम्पायर में हम हम्पी को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं जाती, जस्ट आपको यहाँ पर नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक वर्धा है, एक हगारी है, एक हांड्री है, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी रिवर है, इसको एक बार देख लेते हैं, शरावती रिवर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है कर्नाटका के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो ओरिजिनेट है वो भी कर्नाटका से ही आपको देखने को मिलेगा, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। और ये एंटायर कर्नाटका में ही फ्लो करती है। बस यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस रिवर पर बना हुआ है एक फॉल जिसका नाम है जोग फॉल। अच्छा चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा जोग फॉल का अनदर नेम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जोग फॉल, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी का फेवरेट है, रेलवे का फेवरेट है, इवन घटना चक्कर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे महानदी। अब देखिए महानदी का मेनली जो रीज़न है वो कहाँ से होता है, वैसे ये थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, दंत करायना नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और मेनली जो इसका फ्लो होता है ना वो उड़ीसा में होता है ज़्यादातर। यहाँ पर देखिए 100% में से 53% इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ 40%, सिर्फ नहीं मतलब 40%, 47% के आसपास इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में।
तो ज़्यादा फ्लो कहाँ हुआ, उड़ीसा में। और यहाँ अगर हम एक्जैक्टली देखें इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज शिवनाथ, हसदो, मंद, इब, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी ऑन, तेल और जोंक। होपफुली यहाँ पर मैं सबके नाम से ही ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इसकी कुछ अदर स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो फ्लो करती हैं महानदी के इन बिटवीन। अब देखिए यहाँ पर आपको जो याद रखना है कि एक शहर है पुरी, वो आपको महानदी के किनारे देखने को मिलेगा। और कुछ डैम हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे हीराकुंड डैम, ये आपको कौन सी रिवर पर देखने को मिलेगा, महानदी पर। अब यहाँ एक बार इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, और हसदो की जो एग्जैक्टली ओरिजिन है वो कहाँ से होती है, या आपको छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन होता है वो देखने को मिलेगा। और जो इब रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, रायगढ़, और रायगढ़ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। मैं यहाँ CH लिख रहा हूँ, और यहाँ CH का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, जो इब वैली है ये किस लिए फेमस है, रिच कॉल बेल्ट कहा जाता है इसको, रिच कॉल बेल्ट। इब वैली इज फेमस फॉर इट्स रिच कॉल बेल्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। उसके बाद जो ये तेल रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, नोबारंग डिस्ट्रिक्ट, नोबारंग डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। और शिवनाथ रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, पनाबरस हिल्स से इसका एग्जैक्टली हमें ओरिजिन देखने को मिलता है। यही इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं और जिनके ओरिजिन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे गोदावरी। अच्छा, गोदावरी रिवर जो है इसको बेसिकली हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं, या फिर ओल्ड गंगा, या फिर दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है या फिर लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, एक ही बात है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। जस्ट फॉर सेकेंड हम एक बार यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं, होपफुली यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा त्र्यंबकेश्वर। और ये आपको वेस्टर्न घाट में ही देखने को मिलेगा, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, नासिक से याद आया, देखिए गोदावरी रिवर पर हमें देखने को मिलता है कुंभ का मेला। और कुंभ का मेला 4 जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है, हरिद्वार। हरिद्वार कौन सी रिवर फ्लो करती है, गंगा। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एग्जैक्टली हरिद्वार में कौन सी रिवर के किनारे कुंभ का मेला लगता है, गंगा रिवर। बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी। और उसके बाद प्रयागराज। प्रयागराज में ना 3 नदियों का संगम होता है। वैसे तो 2 ही रिवर यहाँ पर मिलती हैं आपस में, यमुना और गंगा, लेकिन जब सरस्वती फ्लो करती थी तो सरस्वती का भी यहाँ संगम होता था। और सरस्वती आज की डेट में आपको पता ही है, हरियाणा गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं वो बरकरार हैं। और सरस्वती हमें यमुना नगर में देखने को मिलती है आज की डेट में, उसका फ्लो कुरुक्षेत्रा में देखने को मिलता है। हालांकि मानसून रिवर अभी के लिए हमें कंसीडर होती है, लेकिन जब पहले ये हमारा जो ऋग्वैदिक काल है उसमें मेन रिवर में कहीं ना कहीं हम सरस्वती रिवर को देखते थे। और सरस्वती रिवर का ओल्ड नेम क्या है, घाघर हाकड़ा रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर थी अगर हम अपने धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, अपना धर्म बोले तो हिंदू धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। अब यहाँ पर देखिए प्रयागराज में 3 नदियों के किनारे लगता है कुंभ का मेला, यमुना, गंगा, सरस्वती, या फिर जहाँ पर ये तीनों रिवर मर्ज करती हैं। और हरिद्वार गंगा रिवर के किनारे। नासिक हमने देखा कौन सी रिवर के किनारे लगता है, गोदावरी रिवर के किनारे। अगर हम बात करें फोर्थ लोकेशन कहाँ पर है जहाँ कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन। उज्जैन कौन सी रिवर के किनारे लगता है, शिप्रा रिवर के किनारे। और यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, देखो 12 साल के बाद कुंभ का मेला आता है ना। और एग्जैक्टली हम देखते हैं 12 साल के बाद हमें कुंभ का मेला देखने को मिलता है। तो 2 लोकेशन ऐसी है जहाँ पर अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है, मतलब 6 साल के बाद अर्ध कुंभ का मेला लगता है, या फिर आप हाफ साइकिल कंसिडर कर सकते हो। और वो 2 एरिया कौन कौन से हैं, हरिद्वार और प्रयागराज। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और गोदावरी के बारे में काफ़ी फैक्ट्स हैं वो एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक नेविगेबल इसको रिवर कहा जाता है, मतलब ये एक ऐसी रिवर है जो हमें नेविगेशन दिखाती है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे इंद्रावती, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और प्रणहित और पूर्णा, दूधना रिवर, मांजरा रिवर। मांजरा रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम यहाँ पर इस मैप के थ्रू देख लेते हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और इनके एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ से हैं। जैसे जो मांजरा रिवर है इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा
बालाघाट रेंज, बालाघाट रेंज कहाँ पर है? ये आपको अहमदनगर में देखने को मिलेगी, बालाघाट रेंज। अहमदनगर। और उसके बाद जो वर्धा रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा अजंता रेंज। अजंता रेंज ये कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद एग्जैक्टली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ आप औरंगाबाद लिख लेना, चलिए मैं लिख ही देता हूँ औरंगाबाद। और यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली वर्धा रिवर जो है, अच्छा यहाँ वर्धा रिवर का ओरिजिन नहीं होता, पैनगंगा का होता है ओरिजिन। अजंता रेंज औरंगाबाद में, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया मैं। पैनगंगा का ओरिजिन होता है, और पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर। और आपको एग्जैक्टली यहाँ पर एक वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, सहस्त्रकुंड वाटरफॉल। और वर्धा का जो ओरिजिन है वो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, सतपुरा रेंज। मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से एक और रिवर का ओरिजिन होता है वैनगंगा का। इसको वैनगंगा क्यों कहा जाता है, और या फिर इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? द एरो ऑफ वाटर। और इसका ओरिजिन होता है महादेव हिल्स, और ये कहाँ पर है? सतपुरा की पहाड़ियों, सतपुरा रेंज। और ये भी कहाँ पर आपको इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ इंद्रावती के बारे में फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एक तो यही क्वेश्चन है कि नेवर ड्राई अप इन समर, मतलब ये कभी भी ड्राई नहीं होती। और एग्जैक्टली अगर हम इसका ओरिजिन देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका ओरिजिन इंद्रावती का, थूमुल रामपुर ईस्टर्न घाट, या फिर कलहंडी उड़ीसा। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी के बारे में भी बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पामेर चिंथा। ये इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है, पामेर चिंथा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में फैक्ट। अब देखिए कावेरी रिवर का ओरिजिन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ब्रह्मगिरी हिल्स। और ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? कोर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और अब इसके बारे में ये जो फैक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक रिवर है ये, क्योंकि इसका जो अगर हम अपर कैचमेंट एरिया देखें, वहाँ से पानी रिसीव होता है। जो हमारा समर का जो मानसून है, जब समर का मानसून केरला में हिट करता है तो वहाँ से हमें पानी रिसीव होता हुआ दिखता है। और जो फिर लौटता हुआ मानसून है जो विंटर में हमें देखने को मिलता है, वहाँ से इसका जो अदर कैचमेंट एरिया है वहाँ पर हमें पानी रिसीव होता हुआ देखने को मिलता है। और रिवर जो डिसेंड करती है साउथ कर्नाटका से तमिलनाडु की ओर, और वहाँ पर हमें एक वाटरफॉल देखने को मिलता है शिवा समुद्रम वाटरफॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं हरांगी, हेमावती, शिमशा। शिमशा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है शिमशा का? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, या फिर देवरान्या दुर्ग हिल्स। अच्छा कई बार जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बहुत सारे ओरिजिन हैं। अब जैसे यहाँ पर पैनगंगा और वर्धा में मैं कंफ्यूज हो गया था। अब पैनगंगा के जो पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? औरंगाबाद, मतलब महाराष्ट्र वाली साइड। तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को यहाँ इस तरह से याद करना होगा कि एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन अगर आप याद करोगे तो आप रिलेट करके उस क्वेश्चन को कभी गलत करके नहीं आओगे। तो जितने भी ये ओरिजिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, जस्ट आपको बार बार लिखना है। और अगर आप एक एक रिवर को एक एक दिन में भी अच्छे से याद करोगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कावेरी रिवर के बारे में हम फैक्ट देख रहे थे, और मैंने आपको जैसे कि बताया था शिव समुद्रम वाटरफॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने अभी कंसिडर करी। और शिमशा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से, या फिर देवरंग या दुर्ग हिल से। और उसके बाद यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, लक्ष्मण तीर्था, कबानी,
और स्वर्णवती, भवानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरी, नोहिल और अमरावती। तो यहाँ पर एक बार हम मैप के थ्रू देख लेते हैं और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। जैसे ये अर्कावती है, इसका ओरिजिन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, नंदी हिल्स। नंदी हिल्स कहाँ पर है, चिकबेलापुर डिस्ट्रिक्ट। ये आई थिंक चिकमंगलूर हो सकता है, एक बार इसको आप करेक्ट कर लेना, चिकबेलापुर डिस्ट्रिक्ट या कर्नाटका। और उसके बाद यहाँ पर आपको हेमवंती का ओरिजिन देखने को मिलेगा, इसका आपको चिकमंगलूर में देखने को मिलेगा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, चिकबेलापुर। यहाँ पर आपको चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए लक्ष्मण तीर्था, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इरुप्पू फॉल्स। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर आप इसको एक बार लिख कर देखोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। कंफ्यूज डेफिनेटली होगे, मैं भी हो जाता हूँ बहुत बार, लेकिन याद आ जाता है ऑटोमेटिकली। इरुप्पू फॉल्स, और इरुप्पू फॉल्स कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, ब्रह्मगिरी। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कर्नाटका में, ये ब्रह्मगिरी है। आई थिंक यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं होगी। इरुप्पू, IRUPPU, इरुप्पू फॉल, और ब्रह्मगिरी कर्नाटका। उसके बाद देखिए कबानी का कहाँ से ओरिजिन होता है, पखरम थलम, जस्ट अ सेकेंड, पखरम थलम हिल्स से इसका आपको ओरिजिन देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट। और वायनाड काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन है, और यहाँ के एक सांसद भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर है हमारी कंट्री के। तो आपको बताना है कि वो पॉलिटिकल लीडर कौन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रिवर है, अमरावती। अमरावती का एक और नाम है पोरानामी, इसको पोरानामी भी कहा जाता है। वैसे इसका लोकल नेम है, आपको SSC या फिर जो हमारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उसमें नहीं देखने को मिलेगा। जो केरला और कर्नाटका वाले एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर ही आपको इसका ये नाम देखने को मिलेगा, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। और इसका एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ से होता है, अन्नामलाई हिल से। और ये जो रिवर है ना, ये कर्नाटका और केरला के बॉर्डर से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। तो कई बार तो इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है अन्नामलाई आ जाता है, अन्नामलाई हिल्स। वैसे ज़्यादातर आपको अन्नामलाई हिल्स ही देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार यहाँ पर मंजमपट्टी वैली भी आ जाता है, मंजमपट्टी वैली, मंजमपट्टी वैली एंड अन्नामलाई हिल्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वर्णवती। स्वर्णवती का ओरिजिन कहाँ से होता है, नसुर घाट ऑफ कर्नाटका। और ये जो नोहर रिवर है, ये अभी के लिए जो हमें रिवर देखने को मिलती है, इससे पहले इसी की जगह जो रिवर फ्लो करती थी उसका नाम था कंची नदी। कंची नदी एक रीज़न है, और ये रीज़न पानी की चपेट में आ गया था, मतलब यहाँ पर अब आपको कम्प्लीटली पानी देखने को मिलेगा। और ये जो नोहर रिवर है इसका नाम बाद में रखा गया था, पहले इसका नाम कंची नदी होता था। और ये इसका एग्जैक्टली रीज़न कहाँ से होता है, वेलनगिरी हिल्स, वेलनगिरी हिल्स। और ये कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट तमिलनाडु, वेलनगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट तमिलनाडु। और जितने भी मैं आपको ट्रिब्यूटरीज के ओरिजिन बता रहा हूँ ये डायरेक्टली आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। उसके बाद देखिए छोटी सी रिवर है लूनी रिवर, और लूनी रिवर का एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ से होता है, अरावली रेंज से। और इसका ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, अरावली रेंज से ये रिवर निकलती है, देन राजस्थान और गुजरात के जो कच्छ वाला एरिया है जहाँ पर हमें डेजर्ट देखने को मिलता है वहाँ पर लुप्त हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए इंडिया की ऐसी कौन सी रिवर है जिसका ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका, लूनी रिवर। नेक्स्ट साबरमती रिवर। अब देखिए साबरमती रिवर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, जस्ट यहाँ पर एक वाटरफॉल पूछ लिया जाता है, सॉरी डैम पूछ लिया जाता है, धारोई डैम। और यहाँ पर आपको इसका जो ओरिजिन है वो भी देखने को मिलेगा अरावली की पहाड़ियों से, और ये गिर जाती है अरेबियन सी में।
और यहाँ एग्जैक्टली अगर हम देखें ये गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानसून में गुजरात में ये मतलब जब ये रिवर फ्लो करती है तो प्रॉपर इसमें हमें पानी देखने को मिलता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि गुजरात और राजस्थान में इसका इंपॉर्टेंस है। और ओरिजिन कहाँ से होता है, अरावली की पहाड़ियों से। और डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है इसका, अरेबियन सी या फिर गल्फ ऑफ कंबार। उसके बाद नेक्स्ट रिवर है माही रिवर। माही रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा विंध्या की पहाड़ियों से या फिर एग्जैक्टली धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपको यहाँ बिल्कुल ठीक नीचे देखने को मिलेगा, विंध्या की पहाड़ियाँ या फिर धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और माही रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थ में हम यहाँ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन, जो बिल्कुल ठीक बीच में करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। और ठीक ऊपर 23.5 पर हम जो ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक नीचे हम साउथ की तरफ जो ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर ऐसे हिंदी में देख लो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अब यहाँ पर जो कर्क रेखा है, और चलो हम यहाँ पर अर्थ को टिल्ट नहीं करते हैं, जस्ट ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इंडिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक यहाँ पर एग्जैक्टली। आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सी रिवर इंडिया को 2 टाइम्स कट करती है, देन आंसर इज माही रिवर। और 2 टाइम्स इक्वेटर को कौन सी रिवर कट करती है, कोंगो रिवर। और ये रिपब्लिक ऑफ कोंगो मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ऐसे याद कर लो। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 टाइम्स कट करती है, लिम्पोपो रिवर। ये भी कहाँ पर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। लिम्पोपो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, कोंगो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और माही रिवर इंडियन रिवर है जो 2 टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ये फिर आप अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी फॉर ऑल वाले मेरे सेशंस में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक्स कवर करवाए हुए हैं। तो चलिए होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इस सेशन में जितनी भी रिवर्स हमने कवर करी हैं वो आप अच्छे से करिएगा। अच्छा, मैंने प्रीवियस सेशन में नर्मदा और ताप्ती रिवर डिस्कस करवाई थी, तो उसमें नर्मदा रिवर तो हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वीडियो है वो बीच में स्टक हो गई थी, तो हम ताप्ती को डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो एक बार हम ताप्ती को भी देख लेते हैं फटाफट। ताप्ती का जो रीज़न है वो कहाँ से होता है, मुल्ताई रीजन या फिर मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। और ये जो रिवर है ये 2 रिवर्स के इन बिटवीन फ्लो करती है, गोदावरी और नर्मदा रिवर। और इसका रिवर जो मतलब इस रिवर का नाम कैसे पड़ा, ताप्ती। एग्जैक्टली ये कहा जाता है कि सूर्य भगवान की डॉटर, उसी वजह से इस रिवर का नाम ताप्ती पड़ा। ठीक है, गॉडेस ताप्ती के बिहाफ पर इस रिवर का नाम रखा गया है। और इसको नर्मदा की ट्विंस भी कहा जाता है। इसका टोटल लेंथ कितनी है, 725 किलोमीटर के आसपास, नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल चलती है। और ये रिवर भी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, और इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो क्या है, अरेबियन सी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको नर्मदा की ट्विंस कहा जाता है या फिर हैंडमेड ऑफ नर्मदा। और 79% जो इसका पानी है वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, 15% मध्य प्रदेश में, और 6% गुजरात में। ट्रिब्यूटरीज ताप्ती रिवर की कौन कौन सी है, पूर्णा, गिरना, अंबोरा और अनेर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरी से आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो याद रखनी है ताप्ती रिवर से फैक्ट्स, वो है उकाई डैम, और एक है कापरा पारा प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है पारसो डैम, और एक है चंदूरा डैम। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ताप्ती रिवर से याद रखने हैं। तो चलिए होपफुली आपको ये सेशन में जितनी भी रिवर्स हमने डिस्कस करी वो सभी की सभी समझ में आई होंगी। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।